गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम कथा पर चर्चा करते हुए दोबारा सत्संग में प्रवेश करते हुए हम चर्चा करेंगे विश्वास पर। जीवन में विश्वास जरूरी है। परमात्मा के प्रति निष्ठा जरूरी है। जब तक भगवान के प्रति हमारा विश्वास नहीं होगा तब तक हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। खुद पर भी विश्वास होना और परमात्मा के प्रति भी विश्वास होना जरूरी है। जब खुद पर विश्वास नहीं करते कोई, तो कोई भी कार्य सिद्ध नहीं कर सकता। कार्य को सिद्ध करना है, हमें कुछ बनना है, कुछ करना है, तो हमें विश्वास करना जरूरी है। अपने पे भी और प्रभु पर भी। खुद पर भी विश्वास करना पड़ेगा, परमात्मा पर विश्वास करना पड़ेगा। विश्वासो फलदायक। विश्वास में ही परमात्मा है, बिना विश्वास का कुछ नहीं है। ऐसे मुझे एक कथा याद आ रही है, एक प्रसंग याद आया कि एक माता एक बार मेरे से मिली। माता जी मुझे, क्यों, हम तो कथा सत्संग करते रहते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई मिलता रहता है। तो आज से लगभग 12-13 साल पहले की बात है। तो माता जी मुझे मिली तो बैठ की, बहुत बूढ़ी माता थी, कम से कम रही होगी 65 साल के लगभग रही होगी। तो जब बैठी थे, जब जो भगवान के भक्त होते हैं, एक भक्त दूसरे भक्त से मिलता है तो भगवान की ही कथाओं का चर्चा करते हैं, वो इधर उधर की चर्चा नहीं करते। तो वो माता, जो बूढ़ी माता थी, अपने जीवन की जो है एक घटना सुनाने लगी मुझे। वो कहती है कि गुरुजी, मैं लगभग 51-52 साल की थी। मेरा कोई भी नहीं था, मेरा पति भी जो है परलोक सिधार चुके थे। मैं अकेली थी, न बालक थे, न कुछ थे, और न मेरे पास कोई धन संपदा थी, कुछ भी नहीं था। तो मेरे मन में भय होने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे अपने जीवन को चलाऊंगी मैं। अब जब तक श्वास है तब तक आस भी तो रहती है ना मन में। तो माता कहती है कि मेरे मन में जो है एक भय होने लगा कि अब मैं अपने जीवन कैसे चलाऊंगी। भय के कारण मेरा मन दुखित रहता था, न मैं सो सकती थी, न जो है कहीं जा सकती थी। दिन रात मेरे मन में एक भय चलता रहता, मुझे नींद नहीं आती थी। लेकिन एक दिन मेरे मन में विचार आया कि मुझे कुछ काम करना चाहिए, कुछ काम करूं जिससे मेरा जीवन चले। लेकिन मेरा मन का भय नहीं गया, वो क्योंकि जगह बना चुका था। तो फिर मैंने सोचा कि परमात्मा की भक्ति करती हूं, और परमात्मा की भक्ति करके जो प्राप्त होगा उसी से अपना जीवन चलाऊंगा। लेकिन परमात्मा की भक्ति करने से पहले मुझे उस भय को समाप्त करना था जो मेरे मन में था। अब उस भय को समाप्त करने के लिए मुझे पहले परमात्मा की भक्ति करनी पड़ी। मैं भगवान के प्रति अटल विश्वास से जो है भक्ति करती रही, चिंतन करती रही चिंतन हर समय। कुछ समय व्यतीत हो गया। धीरे धीरे जब मैं परमात्मा के चिंतन करने लगी, एक जगह बैठ करके, तो कहते हैं मेरे मन से भय समाप्त हो गया।
मेरा मन शांत हो गया, बिल्कुल शांतिपूर्वक मेरा जीवन चलने लगा। तब मैंने परमात्मा से प्रार्थना की, प्रभु ऐसी कोई कृपा करो कि मुझे कोई ऐसा काम मिल जाए जिससे मैं अपना जीवन चला सकूं। मैंने परमात्मा से प्रार्थना की कि मुझे ऐसा कोई काम मिले कि जो है मैं अपना जीवन चला सकूं, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसी कृपा करो मेरे ऊपर, क्योंकि भय तो समाप्त हो चुका था। अब तो केवल एक ही इच्छा थी कि जो है मुझे कुछ काम मिल जाए, मेरा जीवन चल सके जहां तक जीवित रहूं। परमात्मा की भक्ति करते हुए जीवन बिता रही थी। एक दिन बहुत बड़ी बारिश हुई। जब बारिश हो रही थी, मेरे मन में अचानक ध्यान आया कि मुझे उस संस्था के आदमी से, जो कोई संस्था रही होगी, उस संस्था के आदमी से मुझे मिलना चाहिए। हो सकता है मुझे वहां काम मिल जाए। और बारिश हो रही थी कि मेरे मन में जो है वो सवाल उमड़ पड़ा और उस आदमी से मिलने की इच्छा हुई। तो मैं चल पड़ी बारिश में। अब जब मैं बारिश में चल पड़ी और उस संस्था के दरवाजे पर पहुंची, तो वहां पर उनका सेक्रेटरी खड़ा था। मैंने उनसे कहा, भाई उनसे मुझे मिलना है, अमुक नाम के आदमी से। तो सेक्रेटरी ने कहा, देखो माता जी, अगर आपको मिलना था तो यहां तो पहले बताना पड़ता है। हाथों हाथ यहां कोई नहीं मिल पाता। यहां पहले सूचना देनी पड़ती है, तो जाकर आप जो है हमारे साहब से मिल सकते हो। लेकिन माता जी ने जो है सेक्रेटरी से कहा, देखो एक बार आप सोचना तो दो उनको, मैं मिलना चाहती हूं उनसे। तो सेक्रेटरी गया और अपने साहब से बोला कि कोई माता आई है दरवाजे पर और आपसे मिलना चाहती है। तो उनके साहब ने कहा, ठीक है, मैं उनको बुला लो। तो जब मैं अंदर गई, अंदर जाकर मैंने कहा, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ और मुझे ऐसा काम चाहिए। तो वो साहब बोला कि आप भी बड़े अच्छे समय पर आए। मैं तो कहीं और जगह जा रहा था, लेकिन बारिश हो रही थी। इस बारिश के कारण जो है मैं कहीं नहीं जा पाया। इसलिए समझो ये तुम्हारा बड़ा भाग्य है जो तुमने इस पानी में और बरसात में जो है मुझसे मिलने के लिए समय निकाला। ये बहुत बड़ी बात है कि जो तुमने समय निकाला मिलने का मुझसे। ये तुम्हारा जो है बड़ा भाग्य है, सद्भाग्य है तुम्हारा। और उस आदमी ने जैसे मेरी बात सुनी तो मुझे अपनी संस्था में काम पर रख लिया। तो माता कहती है, ये सब किसी का नहीं, ये परमात्मा की प्रेरणा थी। नहीं तो बरसात में कौन जाना चाहता किसी से मिलने, क्योंकि भगवान ने मुझे प्रेरणा दी कि तुम आज जाओ बरसात के समय और तुम्हें अवश्य काम मिलेगा। तो मुझे विश्वास था कि परमात्मा अवश्य मेरी सुनेंगे। कहने का तात्पर्य यह है, मेरे कहने का मतलब यह है, माता कहती है कि अगर मन में विश्वास है, सच्ची निष्ठा है, छल कपट नहीं है, अवश्य आपकी परमात्मा सुनेंगे और आपका कार्य अवश्य पूर्ण होगा। विश्वास में ही सब कुछ है, विश्वास के बिना कुछ नहीं है। विश्वास ही सब कुछ है। तो मन में विश्वास होना चाहिए। बिना विश्वास का कुछ नहीं है, चाहे खुद के प्रति चाहे परमात्मा के प्रति। पहले विश्वास ही होता है और विश्वास होना ही चाहिए, तभी हमें कुछ प्राप्त होगा। बिना विश्वास का कुछ नहीं है। एक दूसरे के प्रति जब हम विश्वास करते हैं तभी हमें कुछ मिलता है। तो परमात्मा के प्रति विश्वास करो और कर्म करो, अवश्य आपको उसका फल मिलेगा। आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त, विराम देते हैं, फिर दूसरे दिन मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आशा करता हूँ मेरी कथाओं के द्वारा आपको कुछ न कुछ लाभ प्राप्त होता होगा। मेरा यही छोटे छोटे कुछ मिनटों के जो मैं आपको सत्संग सुनाता हूँ, मेरा यही एक जीवन का लक्ष्य है कि कोई इन कथाओं को सुने
और उनको कुछ न कुछ इनमें से प्राप्त हो। मेरा यही जीवन का लक्ष्य है। तो आशा करता हूँ आपको कुछ न कुछ इसमें से प्राप्त होगा और मैं भी धन्य रहूँगा, आप भी जो है उन पर मनन करोगे। तो ये भगवान की कथा है, इसका आस्वादन करते रहें।